आयुर्वेद का या ये कहिए ऋग्वेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद, ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न सीधा सीधा आएगा यहाँ से। या मेंस का अगर प्रश्न बात करो तो ऋग्वैदिक साहित्य से आपका क्या तात्पर्य है, ऋग्वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ सम्मिलित हैं। और प्री में तो उपवेद का सीधा प्रश्न आता है। लकड़ी वकड़ी काटने के लिए हम आरी नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। आरी, वहीं से ये निकलेगा। आरी संग युद्ध का अर्थ नहीं है। आरी, री आ आयुर्वेद, री ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। संग, ये मैं आगे भी बहुत छोटी हिंट भी है इनकी, वो उससे भी याद हो जाएगा। संग, सामवेद का है ग, गंधर्व वेद। युद्ध, यु यजुर्वेद, ध धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। अर्थ, अथर्ववेद, इसका उपवेद है शिल्पवेद या अर्थशास्त्र। इससे आगे चलते हैं। मैंने कहा था ना छोटी छोटी हिंट भी और भी मिलेंगी जिनसे आप इन्हें याद कर पाएंगे। आयु जादू का अर्थ बता। आयु जादू का अर्थ बता। ध्यान से समझ लीजिए आप, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये ज़्यादा जरूरी है। आयु जादू का अर्थ बता। अर्थ, अथर्ववेद की बात हो रही है। आयु, आयुर्वेद का जनक इसी से कहते हैं। जादू, जादू टोने का वर्णन भी इसी में मिलता है। आयुर्वेद का जनक कहा जाता है अथर्ववेद को। अथर्ववेद में जादू टोना तथा वनस्पति शास्त्र का वर्णन है। ये पहले चलता भी था, यज्ञ में मानव की बलि होती थी। अब मानव की, आदमी की, और अभी भी कुछ जगह पशुओं की बलि भी प्रचलन में है। तो हमें याद रखना है किस वेद में वर्णन है मानव की बलि का। यज्ञ में मानव की बलि की शपथ लो। यज्ञ में मानव की बलि की शपथ लो। ये शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण। यज्ञ, यजुर्वेद यज्ञ की पद्धति। यजुर्वेद में यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, वो है शपथ, शतपथ ब्राह्मण। दोबारा समझते हैं इसे। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से। यज्ञ पद्धतियों का वर्णन किसमें है? तो यजुर्वेद में। शपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। मानव की बलि का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है इसका? शतपथ ब्राह्मण, या ये कहिए यजुर्वेद में या शतपथ ब्राह्मण में। यज्ञ में मानव की बलि की शपथ लो। यज्ञ से संबंधित प्रावधान, मानव बलि का वर्णन शपथ शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। गोपाल यार अर्थ बता दे। गोपाल अर्थ बता। ये जो गोपथ ब्राह्मण है ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। गोपाल, गोपथ ब्राह्मण, अर्थ अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का वर्णन है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। आगे चलते हैं इससे। ये जो पंचायत 243 में 3 आर्टिकल मैंने आपको बताए थे, अब ये पंचायत के पंच ना शाम को आएंगे। मैंने आपसे कहा पंच फैसला करेंगे तो शाम को आएंगे। सामवेद पंचविश ब्राह्मण है। पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से। पंचविश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। कभी कंफ्यूजन होता है तो देखिए, सामवेद स और स से ही संगीत। भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद से हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? सामवेद से। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले को उद्गाता कहते थे। मैंने कहा आपसे श्याम या उदय गधे के समान, मैं आगे सिखाऊंगा, समान गाता है, ये मैं आगे समझा दूंगा आपको कि सामवेद का जो पाठ करता था उसे उद्गाता कहते थे। दोबारा कैसे, अगर आएगी तो देख लेंगे हम, नहीं तो फिर भी मैं आपसे कहता हूं, शाम को गाएंगे या तो ऐसे कर लो, उद्गाता, या गधे के समान गाता है, गंधर्व वेद और है,
जो इसका उपवेद में ही आता है। ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनके कार्य। इंद्र यूं वर्षा करते हैं, इंद्र यूं वर्षा करते हैं। इंद्र बरसात के देवता, तो आज तक आपके पास कंसेप्ट है कि बरसात की प्रार्थना के लिए अभी भी इंद्र के लिए तपस्याएं आपने देखी होंगी भारत में की जाती हैं। तो तत्कालीन परिस्थितियों में भी ऋग्वैदिक काल में भी वर्षा के देवता इंद्र ही थे। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। युद्ध के देवता। अब एक बात आप समझिए कि देवताओं के राजा थे तो युद्ध करने कौन जाएगा? ऑफ कोर्स इंद्र ही जाते थे। और युद्ध वाली घटनाएं अगर आपने रामचरितमानस, महाभारत आदि में देवताओं और जो सुर असुर संग्राम कभी भी हुए हैं तो वहां पर जो लीड करते थे देवताओं को, देवता इंद्र ही करते थे और सिंहासन भी इन्हीं का डोलता था। ठीक है, तो युद्ध के देवता भी ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे। विष्णु सर मध्य में अग्नि जलाते हैं। विष्णु सर मध्य में अग्नि जलाते थे। विष्णु भगवान विष्णु सर संरक्षक थे। हमारे विष्णु सर हैं। देवताओं में, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में संरक्षक मतलब सुरक्षा करने वाले का या सुरक्षा करने का दायित्व तो किसके पास था? भगवान विष्णु के पास। एक बात और समझिए, यदि आपने कभी आहुति दी हो या यज्ञ कोई किया हो, आप वहां बैठे हो, तब आप इसे ऐसे समझिए कि आप देवताओं को समर्पित कर रहे होते हैं और स्वरूप देते हैं अग्नि को। वो जो आहुति आप चढ़ा रहे होते हैं वो जाति तो भगवान को है या संबंधित देवता को जाती है, लेकिन जो माध्यम है, जो बिचौलियां हैं, जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो अग्नि कर रही है। तो वास्तव में ऋग्वैदिक काल में देवताओं और मानवों के बीच का जो मध्यस्थ थे वो अग्निदेव थे। मध्यस्थ कौन थे? मध्य में अग्नि जला लो, आप बैठे हैं ताप रहे हैं, मध्य में अग्नि जली हुई है तभी तो आप ताप पा रहे हैं। तो मध्यस्थ कौन था ऋग्वैदिक काल में? अग्निदेव। और संरक्षक का काम कौन करते थे? विष्णु, भगवान विष्णु। एक चीज और है, ये यहां पे कंफ्यूजन क्यों हो जाता है कि बरसात का देवता तो हमने मान लिया है या माना जाता था भगवान इंद्र को, लेकिन ऋतु परिवर्तन के देवता अलग हैं, वरुण हैं ऋतु परिवर्तन के देवता। अगर इसका भी आप कंसेप्ट समझें तो वरुण वायु, वरुण भगवान वायु, और ऋतु परिवर्तन के लिए अधिक बड़ा कारक है वायु। वरुण की बात हो रही है। विश्व में ऋतु नहीं बदलेगी। विश्व नियामक पूरे संसार के लिए, यहां भी कंफ्यूजन हो जाता है, यहां भी हम भगवान विष्णु के साथ चले जाएंगे ना। ऋग्वैदिक काल में देवता वरुण ही विश्व के नियमों का निर्माण करने वाले थे। ऋतु परिवर्तन के राजा भगवान वरुण ही थे ऋग्वैदिक काल में। मैंने कहा वरुण विश्व में ऋतु नहीं बदलेगा। आप इसे ऐसे लिख लीजिए, वरुण नाम के लड़के आपके पास होते हैं, कोई बात नहीं है। विश्व में ऋतु नहीं बदलेगा, ऋतु परिवर्तन नहीं होगी किसके बिना? भगवान वरुण के बिना। विश्व नियामक नहीं रह पाएगा, विश्व में नियम प्रतिपादन नहीं हो पाएंगे किसके द्वारा? अगर वरुण भगवान नहीं होंगे तब। आगे का देखेंगे अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय।